multiplied by T is equals to pressure. V multiplied by T is equivalent to प्रेशर होगा. Vt is a minus x square divided by p, ये होगा. तो a माइनस एक्स स्क्वायर टर्म का डायमेंशन क्या है? ये जो टर्म है ये दोनों सब्ट्रैक्शन है, तो इनके डायमेंशन क्या है? यहाँ तो लिखा हुआ है इनके डायमेंशन एल स्क्वायर है, ये भी एल स्क्वायर होगा, ये एल स्क्वायर होगा, तब जाकर सब्ट्रैक्शन होगा. और नीचे प्रेशर का डायमेंशन क्या है? एम एल माइनस वन टी माइनस टू. तो ए का डायमेंशन क्या आ गया? ए का डायमेंशन क्या आया? एम माइनस वन एल क्यू प्लस टी प्लस टू. ये दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए, दिस इज द डायमेंशन ऑफ बी, बी के नहीं, दिस इज द डायमेंशन ऑफ बी टी. तो बी क्या है? दिस डिवाइडेड बाई टी. इसको टी में और एक बार डिवाइड करो, एम माइनस वन एल क्यू टी प्लस टू डिवाइडेड बाई टी. तो फिर फाइनली क्या हो गया? एम माइनस वन एल क्यू टी टू टी वन. तो कितना हो गया? टी माइनस वन, टू माइनस वन, तो वन ही होगा ना. मैम इट्स नॉट विजिबल. इट इज नॉट विजिबल. इट्स नॉट विजिबल. टेम्परेचर हियर. T is time here. Ma'am, for time we will take K, no? टाइम के लिए के नहीं, टेम्परेचर के लिए के. Oh yes, ma'am. टाइम के लिए T. All others are silent here. शाश्वत, tell me. यहाँ तक आपको समझ में आ रही है नहीं? This is a revision problem. शाश्वत, tell me. Are you understanding this thing? Yes, ma'am. ये समझ में आया तुम्हें? तो फाइनली A का वैल्यू कितना हो गया? What is the dimension of A here? Dimension of A कितना हुआ? Ma'am, L square. डायमेंशन ऑफ ए फाइनली एल स्क्वायर. डायमेंशन ऑफ बी क्या था? बी क्या हुआ? एम माइनस वन एल क्यू टी. डायमेंशन ऑफ बी, इट इज नॉट सो इजी कि ऑल इन सडन आप बोल दोगे. ए का डायमेंशन एल स्क्वायर है, ये तो मिल गया क्योंकि देयर इज ए सब्ट्रैक्शन सिंबल बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड ए. एक्स अगर एल है तो एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर होगा. तो ए से सब्ट्रैक्शन है, इसका मतलब ये एरिया है तो ये भी एरिया होगा. तो ए का डायमेंशन एल स्क्वायर इमीडिएटली फाइंड आउट कर दिए. लेकिन बी टी के लिए आपको बी को इस साइड लेना पड़ेगा, पी को डिवाइड करना पड़ेगा. तो बी टी इज इक्वल टू ए माइनस एक्स स्क्वायर बाई पी. ए माइनस एक्स स्क्वायर के डायमेंशन एल स्क्वायर ही है क्योंकि ये एरिया है ऊपर. नीचे प्रेशर के डायमेंशन लगाओ, फिर सब्ट्रैक्ट करो, फिर यहाँ नहीं डिवाइड करो, फिर यहाँ बी टी के वैल्यू इतना है तो टी डिवाइड करो, एम माइनस वन एल क्यू टी. देन व्हाट इज द आंसर? ए बाई बी. क्वेश्चन में आपको पूछा है व्हाट इज ए बाई बी? M1 L minus 1 and T minus 1. M L minus 1 T minus 1. A by B is M L minus 1 T minus 1. This is question of 2 marks. अगर मैं इसको 3 marks क्वेश्चन बनाऊंगी तो मैं इसको ही पूछ लूंगी, दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हिच फिजिकल क्वांटिटी. आपके क्लास वर्क देखो, those who are maintaining proper register they can easily answer. क्लास वर्क में पीछे मोड़ के जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा. M L minus 1 T minus 1 किसके डायमेंशन है? Show class work one by one. Lakshya Bansal, switch and video on show class work. You are writing everything what we are giving here. Lakshya Bansal, no response. अगर आपका response no है तो यहाँ आपका attendance cross हो रहा है. My camera is not working. फोटो खींच के भेजो. You have written this problem in your class work. You have my WhatsApp number. Yes, next one. Vani Arora. Vani. Arya or Vani, no response. No
attendance then. Akanksha Sharma. Any response? Ma'am, I'm sending you. Vani Arya. Ma'am, it is the dimension of impulse. It's the dimension of, tell me, Impulse. impulse. Impulse के dimension, let me check here. The dimension of impulse. Impulse is Ma'am, momentum. it is the dimension of coefficient of viscosity. Very good. One answer correct I am finding. The dimension of coefficient of viscosity. Who has told it? Ma'am, Agnish. आपके पास previous class work था और आप इसको याद रखें. Yes, ma'am. Yesterday only I have given. Coefficient of viscosity is an important term. You have to remember the dimension. It is the dimension of coefficient of viscosity, not impulse. Impulse is simply momentum. Momentum is mass into velocity. MLT minus 1. L minus 1 नहीं आएगा impulse में. Correct answer is coefficient of viscosity. Any doubt here? You are having this type of problems for your school exam. हमारे स्कूल के जो एग्जाम है वो इतना सब स्टैंडर्ड नहीं है. आपका हर क्वेश्चन इस पैटर्न में मिलेगा. हम जितने आपको समझा रहे हैं यहाँ बोर्ड में, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपलर प्रॉब्लम. बहुत सिंपल प्रॉब्लम दे रहे हैं, बाद में हम कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं. तो जो एग्जाम हमारे स्कूल में होता है, इतने साल हो गया क्लास 11th में फिजिक्स पेपर आई एम टेलिंग, वी सेट ओनली द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. वन क्वेश्चन इज लाइक दिस. इसी सेम क्वेश्चन को मैं अभी चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये इसमें मुझे आइडिया नहीं आ रहा है कि वेदर यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली और नॉट. ये सेम क्वेश्चन को मैं और एक बार चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ कि इफ इंस्टेड ऑफ पी, अगर ये प्रेशर नहीं है तो मैंने इसको फोर्स कर दिया. आई चेंज दिस क्वेश्चन टू फोर्स एंड आई चेंज दिस टू एक्स क्यूब. टेल मी what will be the value of a by b if you have understood? Yes, anyone who can tell me what is the dimension of a? L cube. Volume. A is L cube. Volume. Any doubt here? अभी भी किसको डाउट है? क्योंकि ये एक्स क्यू से माइनस है तो एक्स क्यू आपका L का टू द पावर 3, that means it is a volume. As it is subtracted from A, then it is A is also volume. Any doubt here? Next, B you can find out now. What is the dimension of B? Find it out. Then show me A by B. Only 24 students are here. Ma'am, A by B is coming out ML2 minus T1 minus. What you are telling? M? L2 minus L minus 2? T minus 1. T minus 1. Okay. It will take time for verifications or any other result. Anumita Verma, you are a new student here. Anumita. Yes, ma'am. Have you done dimensions before? थोड़ा सा No, ma'am. बेसिक लेके आए हो? नहीं? No, ma'am. Okay. I'm just giving you some hints, then you go through the books. Ma'am, B is n minus 1 L2 T. You are telling B is m minus 1 L2 T. Then you divide it. Is the answer correct? Are you getting this answer? Ma'am, correct? it is ma'am T minus 2. Ajay, give me your other answer, those who are giving. Ma'am, A by B, ma'am, ML T2 आ रहा है. M आया है या नहीं? M is coming or not? Yes, ma'am. Ma'am, M तो आ रहा है. Then L? I'm done T square. T square. Like this we 11th 12th में जब बच्चे आंसर देते हैं ना, 40 students are there, they give 40 different answers. तो उसमें सिर्फ एक ही का आंसर करेक्ट होता है. Again you try which one is correct. Anumita. Anumita, see here. If you are having, Yes, ma'am. if you are taking distance, हम इसको इतना बड़ा distance लिखेंगे नहीं.
जहां भी डिस्टेंस आपको दिखाया जाएगा वो लेंथ L में आ जाएगा। जहां आपको मास मिलेगा वो कैपिटल M में आएगा। जहां आपका टाइम मिलेगा वो कैपिटल T में आएगा। और आपको जहां टेम्परेचर मिलेगा वो केल्विन में आएगा। और जहां करंट मिलेगा वो एम्पियर A में आएगा। हमारे जो सारे चीज का एक्सप्रेशन ना इसी टाइप के टर्म्स में चलेगा। सपोज मुझे वेलोसिटी लिखना है, वेलोसिटी के फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। आया समझ में? Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, MA by B is coming ML minus ML1 T minus 1. अच्छा, your Yes, answer you are ma'am. getting different. ML 1 T minus. T minus 1. The minus also coming out as MLT minus 1. ML T minus 1. A by B Yes, is ma'am. coming. How many of you are Yes, giving ma'am. this answer? इसमें कितने लोगों का आंसर है? 1 2 और किसके पास है? 3 हैंड रेज है मेरे पास। 3 4th हो गया। हाँ, बोलते हैं 3 लोग से ज्यादा अगर एक ही आंसर को बोल रहे हैं तो वो करेक्ट होता है, लेकिन फिजिक्स में हम प्रूव किए 40 स्टूडेंट्स का आंसर गलत था एक क्लास में। ओके, विल वेरीफाई इट। Anuvita, for you, like this you can write. If it is acceleration, velocity by time, so it will be L divided by LT. ये LT हो गया divided by T. LT minus T minus 2. Like this we start. Here it is force. Force के dimension. Now you start. Force के dimension. आपके पास mass into acceleration. Left hand side में dimension क्या हो गया? Mass into acceleration. Mass लेंथ t टू द पावर -2 इज इक्विवेलेंट टू a माइनस एक्स क्यू। ये जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन सिंबल रहेगा तो सिमिलर क्वांटिटीज रहेगा। एक्स क्यू का मीनिंग है x इज लेंथ, लेंथ क्यू, तो a हो गया आपका लेंथ क्यू। क्योंकि इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन है मतलब ये दोनों वॉल्यूम ही है। डिवाइडेड बाय b इनटू टाइम t। देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ b? डायमेंशन ऑफ b इज lq डिवाइडेड बाय ML T minus 2 into T. This is equivalent to L यहाँ 2 हो गया, L2, M minus 1, T minus 2 plus 1, that is your minus 1 ऊपर जाके T. This is correct. Who has given it? B value is correct. Then our question is to find out A by B. Our answer is to find out A by B. A is your LQ divided by M minus 1 L square T. तो ये हो जाएगा M प्लस हो गया, L2 ऊपर चला गया तो L ही रह गया, 3 minus 2 1 हो गया, T minus 1. This is the answer given by 3 students or 4 students. Raise your hands again. Who have given this answer? Raise your hands again and tell me your names. Saswat Tiwari. Saswat, have you given it earlier? Because we have to give you some symbol here such that we will give internal marks. Ansika, those who are giving good answers, they are given good marks in internal assessment. Siddharth Jain. Okay, next one is Vani Arya. आप चारों को मैं यहाँ points दे रही हूँ. In every class, you have to answer, you have to participate. Then only your internal marks will increase. Okay? Any doubt here? Anumita, tell me. Any case you are having? No, ma'am. आपको इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा. Any books you have purchased? Anumita, you are a new student. You are from which school? Tell me. Ma'am, Lord's Convent. Okay. So you can arrange books. Yes or no? You can arrange books. Yes, ma'am. NCERT के साथ साथ you need a practice book. Practice book you can take either of SL Arora or a Pradeep's for practice. इसके जब इसको complete कर दिए then only you can go through H.C. Verma. H.C. Verma is a book which has selective questions, but you need basic. जब basic होगा then you can solve it. Otherwise don't try it. और एक H.C. वर्मा का एक प्रॉब्लम को आप 5 टाइम्स करने के बाद भी, एक स्टूडेंट ने बोला था कि आई हैव डन दिस न्यूमेरिकल 7 टाइम्स,
I have given the same problem instantly, but he could not able to do. Okay, all problems are based on different tricks. Okay, this type of questions we have already done. हम dimensions में yes, tell me. Impulse. क्या? Ma'am, that was the dimension of impulse in MLT minus 1. अच्छा, this one, okay. MLT minus 1. This is the dimension of impulse. This is the dimension of momentum. Both is correct. Is good. If you will give some extra question, then this can you find out. You can find out this thing. Okay, no more doubt here. Those who are having doubts, you can ask it now. Except Anumita. Anyone else who is joining for the first time? अनुमिता के छोड़ के आज के डेट में कोई न्यू स्टूडेंट्स है? बिकॉज yesterday nearly 7-8 students have joined. No. Ma'am, I joined today. What's your name? I'm Vijwal. Where are you? Ma'am. You were there earlier. Yeah. Rajkumar. Yes, ma'am. Yes, you were there earlier. आप मेरे लिस्ट में तो थे. Anyone else who has joined? और किसका नाम नया है जो एंट्री करना है? Lina is present or Lina has left? Okay, leave it. We'll come across at the end only. Now we have to start. Yes, tell me. Anyone who is telling? किसकी आवाज था? Ma'am, Lenoy present. So you are not in commerce? No, ma'am. Yesterday only someone told in group that you have changed from science to commerce. No, ma'am. Okay. Anyone else? Gandharv was shifted from science to commerce. और भी किसने शिफ्ट किया क्या? Arav, roll number 1 Arav. Only one Arav is present here, Arav Sharma. Another Arav is not seen. Okay. Now we'll do the third case. पहले हम लोग किए थे. What is your first one? First one we have done. Check the correctness of equation. एक equation का correctness of equations. Those who are joining late, एक combine extra class होगा. You can attend there. Check the correctness of equations में आपको कोई भी equation दिया हुआ, आप इसका LHS is equal to RHS करोगे. LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के साथ इक्वल है, तब तो इक्वेशन करेक्ट है. अगर डायमेंशन इक्वल नहीं है तो इक्वेशन इनकरेक्ट है. सेकेंड, व्हाट वी हैव डन, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स, वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स हम फाइंड आउट किए हैं. ये जो कांस्टेंट्स है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स है. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स के वैल्यू हम फाइंड आउट किए हैं, जैसे A एंड B अभी जो प्रॉब्लम कर रहे थे. थर्ड वन वी हैव टू स्टार्ट टुडे. 4 एप्लीकेशंस में थर्ड एप्लीकेशन इज टू application number 3, deduce, or you can write derive. Deduce or derive equations. आपको कुछ रिलेटिव टर्म्स दिया जाएगा, you have to derive the equations. ठीक है. Now I am giving a sample problem. Suppose आपको ये दिया हुआ है, force is related to velocity. Force velocity के साथ proportional है और distance के साथ रेडियस के ऊपर प्रोपोर्शनल है. फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, आपको क्वेश्चन में ऐसे लैंग्वेज में दिया हुआ है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड रेडियस. वेलोसिटी एंड रेडियस. एस्टैब्लिश और डिराइव, एस्टैब्लिश और डिड्यूस, डिराइव कुछ भी लिख सकते हो. ए रिलेशन बिटवीन देम. ठीक है. दिस इज योर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन. तो आपके पास सिर्फ यही टर्म दिया हुआ है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू V, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू R. लेकिन V स्क्वायर है, V क्यू है, V फोर्थ है, V हाफ है, दैट इज नॉट नोन टू यू. तो आप यहाँ लिखोगे लेट इट इज प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर A, लेट इट इज प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर B. लाइक दिस यू विल राइट.
तो आप अभी फाइंड आउट करोगे ए और बी का डायमेंशन क्या है। अभी आपका क्वेश्चंस में ये आ गया, इसको लिख दो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेट इट बी के v टू द पावर a r टू द पावर b। देन यू राइट द डायमेंशंस। फोर्स का डायमेंशन क्या है, ml t माइनस 2। यहाँ k इज ए कांस्टेंट। वेलोसिटी के डायमेंशन क्या है, l t माइनस 1 टू द पावर a। रेडियस के डायमेंशन क्या है, l लेंथ टू द पावर b। अब ये सारे डायमेंशंस को इकट्ठे करो। इस साइड में डायमेंशन आपका l का डायमेंशन कितना हो गया, a, और यहाँ b, a प्लस b। t के डायमेंशन कितना हो गया, t के डायमेंशन माइनस a। तो LHS और RHS में डायमेंशन इक्वल करो। यहाँ m के डायमेंशन 1 है, यहाँ m के डायमेंशन 0 है, m नहीं है, तो हमें जरूरत ही नहीं है। l के डायमेंशन, l का पावर a प्लस b है, l के पावर यहाँ 1 है, तो आपके पास इक्वेशन आ गया a प्लस b इज इक्वल टू 1। वी आर सिंपली इक्वेटिंग द पावर्स फ्रॉम LHS टू RHS ऑफ द सिमिलर क्वांटिटीज। तो a प्लस b की वैल्यू 1 है, यहाँ माइनस a की वैल्यू कितना है, एनीवन हु कैन टेल मी। t के पावर, यहाँ t के पावर के साथ माइनस minus a equals to minus 2. इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ से मुझे मिल गया a इज इक्वल टू 2। मुझे a की वैल्यू मिल गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, -1. Negative 1. माइनस 1। तो आई कैन नाउ फ्रेम द इक्वेशंस। मुझे इक्वेशंस में यहाँ लिख दूंगी f इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर और r टू द पावर माइनस 1। तो मेरे पास इक्वेशंस आ जाएगा f इज इक्विवेलेंट टू, f इज प्रोपोर्शनल टू और f इज इक्वल टू k v स्क्वायर बाई r। k v स्क्वायर बाई r, ये मेरे पास एक इक्वेशन है। सपोज इसी क्वेश्चन में मैं आपको देती कि इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर, इट इज ऑल्सो, f इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर c। तो मेरे पास क्या होता है इक्वेशन, m का वैल्यू क्या है ना, m टू द पावर c में यहाँ m टू द पावर c आता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, 1. m टू द पावर c, m टू द पावर 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, 1। c इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाता, 1। f इज F equals इक्विवेलेंट to टू K k V square by R. mv स्क्वायर। ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। Centripetal. तो आपको कितने, लेकिन मैक्सिमम इसका लिमिट है, डायमेंशन आपको लिमिट दिया है सिर्फ 3 क्वांटिटीज, 1 2 3। अगर मेरे पास 4th 5th आएगा तो आई विल एडजस्ट विद देम ओनली, मैं इसी के साथ ही एडजस्ट करूंगी। इसीलिए डायमेंशंस का ये लिमिटेशंस में आएगा, ड्रॉबैक्स में आएगा, डिमेरिट्स में आएगा कि वो 3 वेरिएबल इक्वेशंस को डिराइव कर सकता है, लेकिन बहुत ही इजी होता है। इसमें मैम हमने k को m से क्यों नहीं कंपेयर किया, k को m से नहीं कंपेयर कर सकते। k इज ए कांस्टेंट, k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, k विल बी k ओनली, दैट हैज नो डायमेंशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन में k के बेस्ट में दी थी, सेकंड क्वेश्चन में k भी है m भी है। ऐसे अनकाउंटेबल न्यूमेरिकल्स है। इफ यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट वन, ट्राई द सेकंड वन। मैं कोई भी इक्वेशन अभी लिख सकती हूँ। सपोज मेरे पास यहाँ दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, राइट ऑन द क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क और कुछ भी ले लो, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू, अगर यहाँ दिया हुआ है कि इट इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस, पहला वन रेडियस है, सेकंड वन डेंसिटी, थर्ड वन सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स। मैं सबका डायमेंशन दूंगी आपको। फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस, देन इट इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, रेडियस को आप r लिखो, रेडियस जहां जहां रेडियस टर्म दिया हुआ है टेक इट एज r, जहां आपको दिया हुआ है डेंसिटी, रेडियस इज r, डेंसिटी को रो लिखो, दिस इज रो, ए न्यू टर्म फॉर डेंसिटी, सरफेस टेंशन फोर्स को s लिखो। ठीक है, देन फ्रीक्वेंसी इज योर न्यू, दिस वन इज योर न्यू, frequency is your new. The equations you can write,
nu is equivalent to k r to the power a, डेंसिटी टू द पावर b, सरफेस टेंशन फोर्स टू द पावर c। ये लिखने में किसको डाउट है? क्योंकि इसका कितने पावर्स के साथ ये प्रोपोर्शनल है, वी आर नॉट श्योर, वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट, ओनली द लिंक इज शोन टू अस, वी हैव टू फाइंड आउट द फॉर्मूला। नेक्स्ट टेल मी, फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर टाइम। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मींस ऊपर नंबर है, नंबर इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी? T minus T-1 और यहाँ m की वैल्यू 0 है, l के वैल्यू 0 है। फिर यहाँ k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, r इज योर रेडियस, रेडियस के लिए क्या लिखूंगी? रेडियस इज ए लेंथ, रेडियस इज ए लेंथ टू द पावर a। डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? ml -3। डेंसिटी होता है, सारे का फॉर्मूला आपके टिप्स में होना चाहिए, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। मास इज योर m, वॉल्यूम इज योर L3, तो यहाँ L -3, तो हियर इट इज m L -3 टू द पावर b। सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स इज योर फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन फोर्स जो S दिया हुआ है उसके डायमेंशन और उसकी फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ। राइट डाउन हियर, सरफेस टेंशन फोर्स, इट इज ए फोर्स बट इट हैज ए डिफरेंट डायमेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स के लिए कितना है? mlt-2 डिवाइडेड बाय l। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन इज mt-2। राइट डाउन इट, दिस विल बी गिवन। आपको सरफेस टेंशन फोर्स के फोर्स पर यूनिट लेंथ साइड में लिख दिया जाएगा। सरफेस टेंशन फोर्स आपको क्वेश्चन में जहां भी लिखा जाएगा उसके साइड में F/L मेंशन होगा। तो हियर इट इज योर mt-2 टू द पावर c। नाउ टेल मी व्हाट आर द इक्वेशंस? अभी सारे आपके सामने आ चुका है, इक्वेशंस बताओ, व्हाट आर द इक्वेशंस? फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखूं? m के पावर इकट्ठे करो, m के पावर यहाँ नहीं है, m टू द पावर b है, m टू द पावर c है, yes, m टू द पावर b प्लस c, समझ में आ रही है नहीं? m टू द पावर b प्लस c, L पावर a -3b और t की पावर -2c। आप डायरेक्टली इक्वेशन बताओ अभी, b प्लस c इज इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग दिस इक्वेशन? m टू द पावर b, m टू द पावर c, b प्लस c इज 0। थोड़ा सा स्पीड अप करो क्योंकि ये प्रॉब्लम सारे 1 मिनट्स के अंदर ही होना चाहिए। b प्लस c, b प्लस c इज 0। सेकंड l का कोई बता सकता है? l टू द पावर a हियर, l टू द पावर a a minus 3b, a minus b minus 3b, yes, a minus 3b इसमें नहीं है क्या? अच्छा, a minus 3b, a minus 3b is equivalent to 0। थर्ड वन t minus 2 is t equals plus to b is minus 0। -2c is equivalent to -1। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यही है, -2c is equal to -1। तो इस इक्वेशन से आपको c की वैल्यू मिल गया इमीडिएटली। c कितना है? टेल मी व्हाट इज c? 0.5 1/2, c इज 1/2, माइनस माइनस कट गया। देन व्हाट इज b? b बताओ। minus half, -1/2। मैम -1/2। देन a बताओ। minus 3/2, मैम minus -3/2। -3/2, a is -3/2। नाउ यू राइट डाउन द इक्वेशन। आपके पास इक्वेशंस क्या था? फ्रीक्वेंसी इज इक्विवेलेंट टू k, r टू द पावर a था, a मेरे पास है, r टू द पावर -3/2। नेक्स्ट मेरे पास था रो टू द पावर b, b इज योर -12। देन मेरे पास था सरफेस टेंशन टू द पावर हाफ। तो व्हाट इज द फाइनल फॉर्मूला? फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी का न्यू फॉर्मूला आपके पास जो आया, k s डिवाइडेड बाय रो q r अंडर रूट। कैन आई राइट इट लाइक दिस? yes ma'am, r q और रो Yes, q ma'am. क्या लिखूं? मैम Rho- रेडियस क्यूब नहीं होना चाहिए था? रेडियस क्यूब होना चाहिए, Yes. जस्ट उल्टा लिख दिए, r क्यूब होना चाहिए। k
ये इक्वेशन आपको थ्योरी में आएगा जब आप एक चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ोगे, यू विल कम अक्रॉस दिस इक्वेशन। लेकिन चैप्टर 1 से आप इसको डिराइव करना सीखे हो। कितने लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है? मैं एटलीस्ट 5 to 6 प्रॉब्लम कर रहे हूँ। अगर कोई एक भी प्रॉब्लम समझ में आ गया तो यू कैन डू इट एट होम। आई होप मोस्ट ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। एनीवन? ऐश्वर्या, Yes, गोपिका, ma'am. टेल मी। ऐश्वर्या, have you understood? अमन, तोमार, have you understood? अनुमिता, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगा। दोज यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, फिर भी इतनी ज्यादा नहीं होगा। हम जस्ट स्टार्ट ही किए हैं, कल परसों 2 ही क्लास हुआ है। नेक्स्ट यू कैन डू लाइक दिस। यू आर गिविंग टाइम पीरियड, you are giving time period. Time period is proportional to, write down, time period is proportional to r to the power a. R is your radius. Time period is proportional to, ठीक है, radius of a star, mean density and universal gravitational constant. Radius, density and universal gravitational constant. What is the equation of time period? Those who have already understood, they can do it speedily. Question में दिया हुआ है t is r to the power a, r is radius, rho to the power b, just now rho का डायमेंशन किए हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टू द पावर c, g के डायमेंशन यहाँ निकाल दो, फोर्स इनटू रेडियस को स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास स्क्वायर, तो फोर्स इज योर ml t - 2 l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। आपका फाइनल फॉर्मूला आ रहा है g का माइनस m टू द पावर -1 l क्यू t - 2, ये g के लिए है। राइट डाउन, आई हैव गिवन यू ऑल फॉर्मूला। नाउ यू कैन टेल मी द आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a b c? ट्राई इट, दोज हु हैव अंडरस्टूड ट्राई इट। Ma'am, the unit will be for time period will be t only. टाइम पीरियड के लिए t ओनली, एस t इज इक्विवेलेंट टू r आपका रेडियस, l टू द पावर a, डेंसिटी आपका ml - 3 टू द पावर b, और ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m - 1 l क्यू t - 2 इसके टू द पावर c। अभी आप इक्वेशंस लो। इस एनीवन यू कैन टेल मी द इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या क्या आया? हम a - 3b + 3c 0। a - 3b कहाँ से हो गया? मैम उससे है, डेंसिटी से है -3। अच्छा, हाँ ठीक है। ये लेंथ का आप बोल रहे हो, a - 3b + + 3c equals to 0। equivalent to 0. Second equation, b - c is 0। b - c is 0. Third And equation, -2c equals to 1। -2c is equal to 1. इसका सॉल्यूशन करके बता दो ABC। Yes, देखो ma'am। आपको c 10th - क्लास तक ना, लिसन इट, 10th क्लास तक आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मार्क्स मिलता था। अभी हमारे यहाँ 3 वेरिएबल्स इक्वेशन आएगा, अभी भी है, लेकिन ये खाली एक ही दिया है a - 3b। तीनों में इसी पैटर्न का इक्वेशन होगा, सॉल्व करने के लिए कोई मार्क्स नहीं मिलता। हमें सिर्फ फाइनल वैल्यू चाहिए, क्योंकि उसके आगे हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। हमें चाहिए ABC की वैल्यू। यू ब्रिंग इट बाय एनी मीन्स, यही होता है फिजिक्स। जो आप मैथमेटिक्स ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 3 मार्क्स 4 मार्क्स मिलता होगा 10th क्लास में, ये यहाँ जस्ट रफ वर्क। So don't spend more time in A is solving. equals to 0. A is equal to 0. S. B is equal to -2 -2 1/2. C is equivalent to -half। -1/2. How many of you are getting this answer? ये आंसर कितने लोगों को मिल रहा है? Any other answer you are getting? As per this answer, the value is T is equivalent to A, तो हट गया। A क्या रेडियस का था, तो डेंसिटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डेंसिटी डिवाइडेड बाय G। ये नहीं, दोनों माइनस है, दोनों माइनस है। 1/ρg है। √1/ρg। This is the formula. Time period is K √1/ρg.
Devansh. And Devansh is here. Tell me, are you understanding? Devansh, are you understanding? Arab Sharma, are you understanding? Jayant, are you understanding? Yes, ma'am. Lakshya, any problem you are having, you can ask it here. No, ma'am. Bhavya Misra, you are not understanding. Bhavya and Sanket, you have raised. मैम हाँ बताओ कहाँ आपका प्रॉब्लम हुआ? मैम आपने पूछा था ना किस किस का आंसर आ गया तो उसके लिए खड़ा किया था। अच्छा, किस किस का आंसर आ गया इसका? भव्य और संकेत, दो न्यू नेम्स आर हियर. भव्य, where is your roll number? Bhavya, you are from class 11th A. Your name is not with me. Yes. तो आपका मैम इट्स भव्या मिश्रा। हाँ, it is there. Okay. I have given you. और भी किसका एक था? बंसी का आपको ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ आज के डेट के लिए. Okay. Ma'am, how did the value of A come? Mine is coming out to be +3, ma'am. K is proportionality constant. You can write everywhere. K is proportionality Ma'am, constant. value of A. क्या क्या? Value of A. Value of A is coming. Ma'am, for me it's coming 3. इसमें से let me try again. इसमें से -2c is equal to 1. You are getting this equation. इसमें से c is equal to -half. You are getting c is equal to Yes, ma'am. -half. c को यहाँ पुट कर दो तो b क्या हो जाएगा? b is equal to +c. तो b is equal to Plus half. -half. तो ये a में पुट करो. a is equivalent to +3b -3c. तो 3b 3 into -half. तो माइनस माइनस प्लस 3 into हाफ. तो कितना हो गया? 0. तुम्हारे कहाँ 3 आ गया? मैम मेरा B की वैल्यू गलत आ गया. b की वैल्यू गलत था. यस मैम. अभी तो b की वैल्यू सही आ गया ना? टेल मी, b की वैल्यू सही आ गया ना? यस और नो? यस मैम. ओके. और एक छोटा प्रॉब्लम दोगे उसके बाद, क्योंकि सबको समझ में नहीं आ रहा है. मुझे लग रहा है 2-3 बच्चे फिर भी नहीं है. नेक्स्ट प्रॉब्लम यू आर गिविंग द एसके वेलोसिटी. कोई भी टाइप्स का वेलोसिटी है, व्हाटएवर मे बी द वेलोसिटी. वेलोसिटी के नाम आपके पास एक ही वेलोसिटी पढ़े थे 9th क्लास में. यस और नो? नहीं 2-3 पढ़े थे. एवरेज वेलोसिटी था और कौन सा वेलोसिटी था 9th क्लास में? यस एनीवन? क्लास 9th भूल गए क्या और पढ़े नहीं? मैम यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, एवरेज वेलोसिटी था, दो ही था. 11th में मिनिमम 15 वेलोसिटी जाएगा, 12th में और ज्यादा. एसके वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, बहुत सारे, टर्मिनल वेलोसिटी, बहुत सारे वेलोसिटी आएगा. लेकिन जहां भी आप वेलोसिटी के टर्म देखोगे ना, इसके डायमेंशन आपके पास LT-1 रहेगा. ओके. फोर्स डिफरेंट आएगा, एक्सीलरेशन डिफरेंट आएगा. लेकिन जहां आप लिनियर वेलोसिटी देखोगे, अगर ये अंगुलर वेलोसिटी है, अंगुलर में भी 4-5 है, लेकिन जहां अंगुलर वेलोसिटी होगा तो ये T-1 होगा, L नहीं रहेगा. जहां ये लिनियर वेलोसिटी होगा, स्ट्रेट लाइन वाला मोशन में वेलोसिटी होगा, तो LT-1 होगा. ओके. एस के वेलोसिटी का डायमेंशन हमारे पास LT-1 है, लेकिन एस के वेलोसिटी इज गिवन टू यू दैट इट इज प्रोपोर्शनल टू acceleration due to gravity to the power A and radius of the orbit to the power B. Anyone who can tell me what is the formula for SK velocity? V is equivalent to KGA RB. What is the value of AB and what is SK velocity formula? SK velocity का formula क्या होगा? Yes, any answer? √GR, √2GR. √2GR तो 2 तो मैं फाइंड आउट करने के लिए बोली नहीं. इसका मतलब यूर विद बुक. व्हाट्स योर नेम? मैम अमन. अमन, तुम किताब के साथ साथ हो क्या? नहीं मैम. 9th में पढ़े थे इसके वेलोसिटी? नहीं मैम. 9th में ग्रेविटेशन था, इसके वेलोसिटी था. वेलोसिटी नहीं थी शायद. इसका वेलोसिटी नहीं थी तो √2GR कैसे बोल दिए? के तो हम के में लिखेंगे. हम तो के वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं.
आप कैसे k की वैल्यू फाइंड आउट करके बोल देते हो? ए और बी दोनों की वैल्यू हाफ है। k, this one is k root gr, this one is k Yes, ma'am. root gr. He has given the correct answer. Here it is, the value of a is half, r is half. Any doubt here? A is half, r is half. Simplest problem. A is half, r is half. Any problem here? No. नो मैम। अभी आपको समझ में आ गया ये कैसे होता है. नाउ आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन ऑफ आवर यूनिट टेस्ट. जो हमारे यूनिट टेस्ट के टाइप का एक प्रॉब्लम मैं आपको दे रही हूँ. अब ये बेसिक आपका आ चुका है. नाउ यू कैन डू इट. यू आर गिवन द फॉर्मूला हियर, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. कोई लिक्विड फ्लो का वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड में इज प्रोपोर्शनल टू, राइट हैंड में साइड में होगा, इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर पर यूनिट लेंथ. इसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट. द नेम इज प्रेशर ग्रेडियंट. प्रेशर ग्रेडियंट की सिंबल है प्रेशर पर यूनिट लेंथ. प्रेशर पर यूनिट लेंथ, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड टाइम. ठीक है, प्रेशर पर यूनिट लेंथ, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस एंड टाइम. ठीक है, रेडियस ही है. प्रेशर ग्रेडियंट 2 था, प्रेशर यूनिट लेंथ था, तो इसको कंबाइन कर दिया. प्रेशर पर यूनिट लेंथ, कोएफिशिएंट विस्कोसिटी एंड रेडियस ऑफ द ट्यूब. आपको एक एक्सप्रेशन देना है वॉल्यूम के लिए. दिस वॉल्यूम V इज, ये जो V सिंबल यहाँ दिया है दैट इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन में आपको दिखा रहे हूँ यहाँ कितना होगा. एस एनीवन? L3t minus 1. Yes, you are giving volume P by L to the power A, then coefficient of viscosity eta to the power B, then you are having radius R to the power C. ठीक है, this is your equation. I have written the equation. Then you can arrange it dimensionally. Dimensionally इसका arrange करो. लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन आपका m का 0 होगा, L Q होगा, T minus 1 होगा. बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, T minus 1 नहीं लेते हैं, V देखते हैं, L Q ले लेते हैं, तो पूरे इक्वेशन गलत हो जाते हैं. प्रेशर पर यूनिट लेंथ, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला कल दिए थे. एस एनीवन? प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया. M L minus 1 T minus 2. M L minus 1 T minus 2 डिवाइडेड बाय लेंथ. यहाँ प्रेशर पर यूनिट लेंथ है टू द पावर A. इसको डिवाइड करके आप लिखोगे एल क्यू. नेक्स्ट इज योर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के फॉर्मूला आज मॉर्निंग में भी डिस्कस हुआ है. एस एनीवन? ml minus 1 t minus 1. m l minus 1 t minus 1 टू द पावर b. ये सारे टर्म के एक स्टैंडर्ड वैल्यू आपके कोई भी बुक खरीद लो उसके साइड में दिया हुआ है. इसका डायमेंशन क्या है. नाउ यू कैन यूज द डायमेंशन बाय सीइंग बुक्स, देन ग्रेजुअली प्रैक्टिस हो जाएगा. थर्ड वन हमारे पास क्या था? थर्ड वन हमारे पास था लेंथ, नहीं रेडियस. रेडियस इज लेंथ ऑल्सो, L टू द पावर C. अभी इस इक्वेशन में A B C इक्वेशंस बताओ. व्हाट आर द इक्वेशंस हियर? पहला वाला आपका M is equal to 0. L minus 2 T minus 2 to the power A. First you tell me equation, don't tell me answers. M L minus 1 T minus 1 to the power B and L to the power C. ये है. अभी इसको हम इक्वेशंस पे बनाएंगे. तो पहला इक्वेशन, yes anyone was done the equation? M के पावर A, M के पावर B, A plus B. First equation A plus B is equal to 0. Equation number 1. Second equation L के पावर minus 2A minus B plus C. Minus 2A minus B plus C is equivalent to 3. Third equation. Tell me.
-1 is equal to -2a minus b. 2a minus b is equivalent Equal to to -1. ये minus. इक्वेशन सॉल्व करो. टेल मी द वैल्यू ऑफ ए बी सी. सॉल्व करना आपको 10 तक सिखाया गया है. Ma'am, A is 1, B is -1, and C is 4. You have done the solutions. Can you switch on your video and show me? Yes. Siddharth Jain. Switch on your video and show me the calculations. You have done it. Otherwise, don't try to give the answer here. Yes. Calculation दिखाओ. आगे दिखाओ. हाँ ये वाला a plus b is equal to 0. a plus b 0 कहाँ से आ गया? अच्छा पहले वाला. ओके 2a plus b. आगे चलो. आगे दिखाओ. और आगे. इस क्लास वर्क के स्टार्टिंग दिखाओ. आज के डेट में आप स्टार्ट किए हो. ये नहीं कि आप पहले से करके दे दिए. इसके मैम ये स्टार्टिंग रफ पैड पे सॉल्व किया मैम सारा यहाँ पे. जो प्रॉब्लम हम किए हैं वही आ रहा है. ये नहीं मुझे देखना है बस. ये रहे मैम, ये वो वाली इक्वेशंस भी. हाँ इसके आगे वाला मैम वो भी सॉल्व कर रखा है. ये रहा, यहाँ पे भी है. और मैम जस्ट सेकंड. मैम रफ पैड पे कर रखा है. ओके आई हैव अंडरस्टूड. ये सही है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना यहाँ डुप्लीकेट चीज यूज करते हैं. बुक्स के आंसर बोलते हैं. A is equal to 1. Tell me a is equal to 1. B is -1. C is 3. B is equal to -1. C is equal to 3. You are giving the same answer, Siddharth. मैम C4 आएगा. C4 आएगा. Yes A मैम. is -1. C4 आएगा. और किसके पास आंसर है? एक -1 आएगा, एक +1 आएगा और एक 4 आएगा. ये इक्वेशन किससे सॉल्व नहीं हो रहा है? बताओ जल्दी बताओ. इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा है. a plus b is equal to 0. इसमें 2 मल्टीप्लाई करो, इसके ऊपर ऐड करो. b मिल जाएगा आपको ना. a मिल जाएगा. नहीं कुछ नहीं मिलेगा. 2a plus 2b हो जाएगा. ये -2a minus b 0 हो जाएगा. यहाँ से a निकालो, यहाँ पुट करो, b निकल जाएगा. मैम नहीं तो फर्स्ट से थर्ड को हम नॉर्मली ऐड कर देंगे तो उससे -a इक्वल्स टू -1 आ जाएगा सीधा. हाँ a is equal to -b ले लो, इसमें डाल दो. These are the correct answers. A is 1, B is -1, C is 4. Try your answers. Confirm whether you are getting or not. Others. Then you can rewrite the equation. V is equal to a constant. हमारे पास है P by L का वैल्यू 1, R की वैल्यू 4, eta is here -1. This is the formula. V is equal to Kp R4 by eta L. This is the answer. You have to show it like this. This is the question of our unit test. प्रैक्टिस करके करके ये आ ही जाता है. लेकिन यहाँ बच्चों का प्रॉब्लम आता है. इक्वेशन सॉल्यूशन जो 10th क्लास में करके आए हैं ना, वो उनको नहीं आता है. इसमें और किसका अभी प्रॉब्लम हो रहा है? एनीवन? अनुमिता, आर यू सॉल्विंग? Anumita, are you getting the answers? Yes, ma'am. I'm trying. Vansika, you are having any problem or you are getting this answer? Vansika, you have raised hands. You are getting the answers. Akanksha Sharma, you are not responding. Starting से मैं आपके नाम ले रही हूँ. You are not responding. Attendance नहीं मिलेगा. हम यहाँ strictly सारे attendance काट देते हैं. Physics class means हाईली इंटरेक्टिव क्लास. समझ में नहीं आया भी आप बताओगे, आया भी बताओगे, और डेली न्यू प्रॉब्लम्स होगा. यही आपका एक टाइप का टेस्ट है. यू विल ट्राई टू आंसर इट. कोई बुक देख के आंसर दोगे तो फिर क्लास वर्क जब चेकिंग होगा पता नहीं चलेगा. ओके ये सिर्फ मैंने आपको कितने प्रॉब्लम्स दिया? मैक्सिमम 4 प्रॉब्लम्स हम सॉल्व किए ना. एनीवन हु हैज डन ऑल कैन काउंट एंड टेल मी. मैक्सिमम 4 हमने किए हैं ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
मैक्सिमम 4 हम किए हैं और एक दो करते हैं बिकॉज वी हैव टू कंटिन्यू. लास्ट वाला पार्ट नहीं हो पाएगा आज. यू आर गिवन अनदर क्रिटिकल वेलोसिटी, क्योंकि इसी में और एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है. क्रिटिकल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी टू द पावर ए. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी टू द पावर ए, डेंसिटी टू द पावर बी. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी. नेक्स्ट यू आर हैविंग रेडियस टू द पावर सी. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स, नहीं, क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड रेडियस ऑफ द ट्यूब. क्रिटिकल वेलोसिटी के फॉर्मूला क्या आप बताओगे? क्रिटिकल वेलोसिटी सिंबल इज वीसी. वीसी इज प्रोपोर्शनल टू ईटा टू द पावर ए. ईटा का अभी हम किए थे, किसको याद रहे? 4-5 बार करोगे तो याद ही आ जाएगा. ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. क्या डायमेंशनल फॉर्मूला था? ml minus 1 t minus 1. बस बच्चे इसको करते करते बहुत जल्दी याद आ जाते हैं. नेक्स्ट, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटा दूं, दिस इज इक्विवेलेंट टू k इनटू. नेक्स्ट, डेंसिटी अभी किए थे, मास बाय वॉल्यूम, ml minus 3 टू द पावर b. रेडियस तो लेंथ ही है c. s. नाउ आई एक्सपेक्ट द आंसर्स क्विकली. टेल मी. Yes, any answer you are getting? Next week Saturday we will take a test. This type of questions will come. Increase your practice time. Ma'am, A is 1, B is -1 and C is -1. A is 1, B is -1, C is -1. -3. B is 1 or -1? B is -1. B is -1, C is -1 also. Yes, ma'am. BC का जो फॉर्मूला में याद क्यों के ईटा बाई रो आर. इज इट मैचिंग? A ईटा का A था, ईटा इज हियर, B का -S. दिस इज द करेक्ट आंसर. दिस इज रेगुलर फॉर्मूला इन योर सिलेबस. BC क्रिटिकल वेलोसिटी, K ईटा बाई रो आर. आई एम गिविंग द हिंट्स ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी. क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है कि वाटर फ्लो का वेलोसिटी स्टडी किया जाता है. अभी recently you have seen the cyclone. Tell me what's the name? Taukte. 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 ये साइक्लोन जब आता है, ये सी में जो पानी का वाइब्रेशंस होता है, पानी में जो वेव्स आता है, उसका स्पीड चेक किया जाता है. उसका क्रिटिकल वेलोसिटी कितना है वो चेक किया जाता है. क्रिटिकल वेलोसिटी और एक नंबर होता है रेनॉल्ड्स नंबर, ये दोनों चेक किया जाता है. If it is coming around 3000 तो इसका मतलब सीवियर स्टॉर्म है. 2000 से 3000 के अंदर माइल्ड है, 2000 के नीचे नो हार्म. जस्ट लाइक योर अर्थक्वेक का इंटेंसिटी मेजरमेंट किया जाता है. कौन से मशीन में? ऐसे एनीवन? सिस्मोग्राफ, सिस्मोमीटर को भी सुने होंगे. 6 से एबोव वाला डेंजरस अर्थक्वेक होता है. तो क्रिटिकल वेलोसिटी पूरे आपके सिलेबस में है, हाउ टू मेजर. ठीक है, दिस इज दैट क्रिटिकल वेलोसिटी जिसके ऊपर अगर क्रॉस करेगा तो द फ्लो इज टर्बुलेंट, साइक्लोनिक स्टॉर्म आएगा. वैल्यू ऑफ A इज +1. कुछ प्रॉब्लम था? दोबारा करूं. वैल्यू ऑफ A इज +1, ईटा ऊपर आएगा. K ईटा बाई रो आर इज द करेक्ट फॉर्मूला. ठीक है, नो प्रॉब्लम. Yes, आई एम डूइंग न्यूमेरिकल्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ इक्वेशंस, जो हमारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड में आपको दिखा रहे हो. वेरिफिकेशन ऑफ इक्वेशंस में हमारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो था, दैट आई एम शोइंग हियर. लास्ट ईयर में क्वेश्चन एक दिया हुआ था, दैट वेरिफिकेशन इक्वेशन में यू आर गिविंग D is equivalent to, this is a new equation, n into x2 minus x1 divided by n2 minus n1. ये एक इक्वेशन है.
इस इक्वेशंस में आपको डी के डायमेंशनल वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड डायमेंशंस ऑफ डी, फाइंड डायमेंशंस ऑफ डी, ये इसी के अंडर में आएगा वेरिफिकेशन ऑफ इक्वेशन में। कभी इसको वेरीफाई करो, कभी डी के डायमेंशन फाइंड आउट करो। इसमें व्हाट आर द थिंग्स आई एम गिविंग यू, इसमें दिया है नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग यूनिट एरिया। ये जो n है आपके पास दो टर्म दिया हुआ है, जो x है, जहां x के टर्म मिलेगा दैट इज योर लेंथ, x लेंथ के टर्म में आएगा। जहां आपको n मिलेगा, n1 n2 मिलेगा, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, n होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। Yes, anyone can find the value of D? नहीं, इसमें N1 और N2, यहाँ लिखो N1 और N2 आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन जो N मिलेगा, N होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। दिस इज क्वेश्चन ऑफ ओल्ड जेई मेंस, जिसको हम क्लास में यूनिट टेस्ट में दिए थे। N1 N2 होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। I have written it here. N is your number of particles per unit area per second. Now you see how to find the dimension of A. यहाँ जहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है ना, तो इसका मतलब न्यूमरेटर इज डायमेंशनलेस, जो नीचे है सिर्फ वही डायमेंशन आएगा। तो N1 और N2 का डायमेंशन कितना हो जाएगा? Yes, anyone can tell? ml minus 3. M कहाँ से आएगा? L3 माइनस आएगा मैम। L minus 3 आएगा, क्योंकि ऊपर तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कोई डायमेंशन ही नहीं है, नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम मींस L minus 3। लेकिन यहाँ जो n दिया हुआ है, ये जो n दिया हुआ है यहाँ, ये n का डायमेंशन क्या होगा? Is anyone who can tell me what will be the dimension of L2T minus, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, L2 माइनस L2T minus, L minus 2 आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर है, यूनिट एरिया नीचे है, एरिया में -2 आएगा और T भी -1 आएगा। ये सबसे मुश्किल होता है, बच्चे इसी को ही गलत करते हैं। दिस इज L -2 T -1, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर। यस, टेल मी। L minus 2 T1 आना चाहिए। नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। देखो यहाँ दो चीजें। हाँ मैम सही है। वेट, यहाँ दो टाइप के मैथमेटिक्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर टाइम, एक आप हो सकता है, ऐसे हो सकता है, और एक होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर टाइम। दोनों के डायमेंशन सेम है। ये किसके डायमेंशन आ रहे हैं, पहले वाला और सेकंड वाला? मैम सेकंड वन। सेकंड वाला। बच्चे फास्ट वाला कर देते हैं, मैक्सिमम बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। यहाँ L -2 T -1 लेना चाहिए था, वो T +1 लेके आंसर करते हैं। ये क्वेश्चन में पूरा यहाँ से एक अंडरलाइन करके रखो कि यही मिस्टेक होता है। मार्क्स हम सिर्फ 1 मार्क देते हैं। Now you tell me what is the dimension of D? You get everything. L2T minus 1. L2T -1. How to find out the dimension? Just see here. पहला वाला नंबर ऑफ n था, n के डायमेंशन मैंने लिख दिया, L -2 T -1 लिख दिया। नेक्स्ट मेरे पास था ये वाला डायमेंशन L⁻³ -3, L⁻³ था, x था, ऊपर में x था ना, नीचे N2 - N1 था। देन हियर इट इज L -3, तो कितना आ गया आपके पास? द करेक्ट आंसर इज L2T -1. दिस इज द डायमेंशन ऑफ D. करेक्ट आंसर इज L2T -1. Any doubt here? Ma'am, can you explain again the value of n? How the dimension of n? How did it come? Dimension of n ना? Yes, ma'am. ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, ऐसे लिखा हुआ है सेंटेंस में, ठीक है। सेंटेंस में लिखा हुआ है आपका
the number of particles crossing a unit area perpendicular to x axis in unit time. सेंटेंस तो ये लिखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया, फिर इसके बाद डायरेक्शन देगा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम। इसीलिए बच्चों का डायमेंशन नहीं निकलता है इसका। आप एक जगह खड़े हो, इसमें एक पानी के फ्लो चल रहा है, इसमें इतने वाटर पार्टिकल्स एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में 1 सेकेंड के अंदर फ्लो कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड तो हम लिखे हैं, लेकिन लैंग्वेज तो यही था। इसमें से हम क्या करेंगे, आप ऊपर देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, ये एक टर्म है। ये जो n है इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे ऊपर आया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले लिख दो पर यूनिट एरिया, ये जो आप मेजरमेंट करोगे, देन आएगा टाइम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए डायमेंशन लेस है, पर यूनिट एरिया में l⁻² आ गया, t नीचे है t⁻⁻1 आया। एनी प्रॉब्लम हियर? लैंग्वेज क्या दिया है और हम कैसे उसको निकालते हैं, इसी में मिस्टेक होता है। क्योंकि बच्चे क्या लिखते हैं बताओ, बच्चे लिखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स n पर यूनिट एरिया पर टाइम, तो उसको फिर कर देते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू टाइम पर एरिया। नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है इन यूनिट टाइम मीन्स ये पर में आएगा, 1 सेकंड के हिसाब से दिखाई जाता है। इज इट ओके? व्हाट्स योर नेम? दृश्यम। Was asked this No, question? ma'am. Pranab, very good. You should ask. क्लास में अगर नहीं पूछोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। यहाँ डर कुछ नहीं है। सारे बच्चे बोलते हैं ऑनलाइन क्लास में तो डर ही छूट गया, ये शकल तो दिखाई नहीं जाता है। जितना डाउट्स होता है हम पूछ सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैथमेटिकल है, लेकिन ये मैथमेटिक्स भी प्योर मैथमेटिक्स नहीं जैसे आप किए थे, मैथमेटिक्स भी है। आप एक देखो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में डिफरेंस क्या है। मैथमेटिक्स में अगर आप अलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्री कर रहे हो ना, ओनली ट्रिगोनोमेट्री, ओनली अलजेब्रा। फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन में सारे मैथमेटिक्स का चैप्टर आ जाएगा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, एवरीथिंग एक ही न्यूमेरिकल के अंदर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स। ठीक है, तो सारे मैथमेटिक्स का इकट्ठे करने के बाद फिजिक्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व होता है। इज द आंसर क्लियर? You can do the practice. We are sending you an assignment today. ये assignment आप करके upload करोगे, then your test next week will be based on the assignment. Yes, give me the attendance. Roll number 1 Arav is not found. Roll 2 Arav Sharma. Next Agnish. Present, ma'am. Aishwarya.